हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर और नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का कि कैसे हम जो है कि 2 से 5 सेकंड के अंदर हम जो है कि वर्ग उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि कई सारे अंक हैं हमने लिखा हुआ है, और इसका जो है कि हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 2 से 5 सेकंड के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी भी इकाई अंक, यानी कि जब इकाई अंक कोई भी संख्या है और इसका इकाई अंक 5 हो तो उसका हम वर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 2 अंक का होनी चाहिए। ओके, आप इकाई और दहाई। ओके, तो इकाई वाले अंक को हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो इकाई अंक पे क्या है 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25। ओके, और 2 है, 2 के अगला अंक कौन सा पड़ता है, 2 के बाद 3, हम जानते हैं 3 पड़ता है। तो 3 का हम इसमें 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूना हो जाता है 6, यानी कि इसका जो 25 का वर्ग हो गया आपका वो 625 हो जाएगा, राइट आंसर। इसी प्रकार आप 35 का करना चाहते हैं तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है, हम जानते हैं, और 3 के बाद जो पड़ेगा 4। ओके, 4, तो 4 का 3 में हम गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। 35 का जब हम वर्ग करेंगे तो 1225 आएगा। ओके, इसी प्रकार आप 125 है, इसको अगर करना चाहते हैं तो हम 2 यानी कि पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पहला इकाई और दहाई। 12 यानी कि दहाई के स्थान पर हम 12 ले लेंगे ऐसे। तो 5 का वर्ग हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 12 के बाद 13 पड़ता है, तो 13 का हम 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा। तो जब हम 13 का 12 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 156, यहाँ पर 156 लिख देंगे, और ये हो गया आपका 125 का वर्ग। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 दिया हो तो आप ऐसी संख्याओं का जो है कि वर्ग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं केस नंबर 2 हमने लिखा है ऐसी संख्याएं जिसके सभी अंक क्या हों, समान हों। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ये सेशन रहने वाला है, जो भी मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है 0 से एडवांस तक हम कंप्लीट करेंगे। पूरा जो मैथ का फाउंडेशन बैच है हम पूरा जो है कि कंप्लीट कर देंगे। जो नंबर सिस्टम अभी चल रहा है, इसके बाद जो है कि प्रॉफिट लॉस, ओके, वर्क एंड डिस्टेंस, जो भी है टाइम डिस्टेंस, ओके, टैंक पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सारे जो हैं हम एकदम ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, और 2 से 5 सेकंड में आंसर जो है कि फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, और जिससे कि जो कि हमें किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। ओके, और तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर संख्या समान दिया हो तब। ओके, सभी अंक क्या हो, समान। आपको इसमें फोकस करना है सारे ट्रिक पर। जैसे 11 है, ओके, 111 है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1111 है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर चेंज हो गया है अंक, इसको भी जानेंगे कि कैसे हम जो कि कर सकते हैं। तो अगर 11 है तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 1 दिया है तो आप लिखिए 1 2, 2 बार लिखिए, और लास्ट वाला जो लिख रहे हैं 2 बार दिया है, 1 और 2, तो 1 2 ऐसे क्रम से लिखिए नेचुरल नंबर की तरह। ओके, और 2 को छोड़कर इसके पहले क्या है, 2 को छोड़कर 1 लिख दीजिए, 121, ये इसका वर्ग हो गया। आगे हम समझेंगे 1 2 3 दिया है तो 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए। ओके, और उसके बाद 3 को आपको छोड़ देना है, उसके बाद से 2 लिखना है, फिर 1 लिखना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ओके, इसी प्रकार इसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। 1 2 3 4, ओके, ऐसे 1 2 3 4 लिख देंगे, और उसके बाद लास्ट वाला को छोड़ देंगे, और उसके बाद 3 2 1, यानी कि 3 2 1, ये हो गया इसका वर्ग। ओके, कितना आसान है, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आप इसका वर्ग कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अंक आप देख पा रहे हैं चेंज हो गया है। जब अंक चेंज हो जाता है तो इसमें आप देख रहे हैं दोनों को, यानी कि 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे, 2 का
आप लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर ऐसे कॉमन करके 1 और 1 पर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 2 अगर कॉमन लेंगे तो टोटल यानी कि होल पूरे का होल है स्क्वायर है, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 का भी तो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर बाहर हो गया और ये हो गया 11 का स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कैसे हमने किया था, 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। ओके, और 1 और 2 और उसके बाद से हम इसको 2 छोड़ के 1 लिख देते। मान लीजिए 11 है, छोटा अंक है, इसका आप जानते होंगे 121 होता है वर्ग, लेकिन इसके स्थान पर हो सकता है ए अंक हो जाता है या कोई भी दूसरा अंक होता, तो आप कैसे करते, तो ऐसे ही उसका 11 का जो समान अंक दिया है उसका वर्ग आप निकाल लेते और उसमें आप जो है कि 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 यानी कि 484 यानी कि इसका वर्ग हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, ऐसी संख्या जिनके सभी अंक 9 हों। ओके, अगर कोई संख्या है उसका सारे अंक क्या है 9 दिया हो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में इसी प्रकार का जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कभी जो है कि देखिएगा प्रीवियस ईयर का जो मॉडल पेपर है ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, कभी 5 दिया हो, ये इस ट्रिक पर भी आधारित वो क्वेश्चन होते हैं। ओके, इतना लेंदी नहीं होता कि आप अलग से जो है कि 9999 लिख कर उसका 9999 में अगेन गुणा करेंगे तब जो है कि आंसर मिलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे क्वेश्चन जो है ट्रिक पर आधारित होते हैं। तो अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप जो है कि उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द यानी कि कम समय में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब कम समय में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है, अगर आप ये मानते हैं कि उसमें आपको आपके नॉलेज पूछा जाता है तो नॉलेज के साथ साथ आपको उसमें स्मार्ट नॉलेज पूछा जाता है, केवल नॉलेज नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे टैलेंट बच्चे होते हैं लेकिन वो पेपर को क्रैक नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं आप सोचते होंगे वो कैसे क्रैक कर लिया, तो वो स्मार्ट नॉलेज थोड़ा ही पढ़ता है लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ता है। ओके, तो स्मार्ट नॉलेज इज बेस्ट नॉलेज इसलिए कहा गया है। तो इसलिए स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करने जो है कि आनी चाहिए। तो इसमें क्या है, आप सोचेंगे कि जैसे हमने अभी इसको किया 2 को बाहर कर लिया, तो आप इसमें भी कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे। ओके, यही तो करना चाहेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा और उसके बाद से 9 का स्क्वायर 81। अब आप खुद देखिए कि 81 का 121 में कौन गुणा करना चाहेगा, कोई करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ऐसे तो हम 99 का 99 में गुणा कर सकते थे, क्या ज़रूरत है इतना। तो इस कारण से इसके लिए ऐसे बड़े जब क्वेश्चन हो जाते हैं तो इसके लिए आप ये नहीं सोचिए कि बाहर ले लेंगे और उसका गुणा करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसके लिए आपको ये मेथड नहीं अपनाना है। आपको कौन सा मेथड अपनाना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका है 99 का, आपको इससे कम लिखना है, 98 लिखना है। एक इसमें से कम कर देना, 99 है, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 98। और कितना 9 है, 8 के पहले कितना 9 है 1, तो 1 0 बढ़ाइए और उसके बाद से 1 लिख दीजिए। ये हो गया 9801। अगेन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 बार 9 लिखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से 1 घटा दीजिए। 9 9 9 8, 1 घटा देंगे यही मिलेगा। और उसके बाद 8 के पहले कितना 9 है 3, तो 3 0 बढ़ा दीजिए और उसके बाद से 1 लिख दीजिए। ये हो इसका वर्ग हो गया। अगेन उसको आप इसको भी इस प्रकार से 1 घटा देंगे, हो जाएगा 998। और 8 के पहले 2 9 है तो 2 0 बढ़ा दीजिए और 1 लिख दीजिए। ये इसका वर्ग हो गया। कितना इजीली जो है कि आप इसका वर्ग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने 3 डिजिट का जो है कि वर्ग करना सीखना है। तो कैसे आपको 3 डिजिट का वर्ग करेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, 101 दे रखा है आपको। इसके कई मेथड हैं, या तो a + b के यानी कि 100 + 2 लिख सकते हैं। ऐसे 100 को कैसे लिख सकते हैं, 102 को 100 + 2 का होल स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं कि a + b हम जानते हैं, एक फार्मूला पढ़े होंगे कक्षा 6 में ही, का होल स्क्वायर पर आधारित क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो काफ़ी लेंदी होगा। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी पर 100 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab। तो काफ़ी लेंदी होगा कि नहीं। तो ये मेथड हम नहीं अपनाएंगे। हमें इतना लेंदी मेथड क्यों अपनाना है, हमें तो स्मार्ट जो है कि मेथड अपनाना है और ट्रिक के माध्यम से। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए बस आपको 102 है
तो 100 के आसपास यानी कि 100 से 2 अधिक है। तो इसके लिए हम 102 में से हम चाहे तो -2 घटा सकते हैं। अगर आप -2 घटा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें जितना आप घटा रहे हैं ताकि 100 बन जाए है, तो इसमें उतना ही जो है कि जोड़ना होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ना कितना है, 2 जोड़ देना है। 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 होगा। और उसके बाद से कितना घटाए हैं, 2, तो 2 का वर्ग करेंगे, जो घटा रहे हैं उसी का वर्ग कर देना है 4। और इसको दहाई अंक तक लिखना है, इकाई और दहाई। तो इकाई तो 4 है, दहाई इसमें कुछ मिला नहीं है, तो इस कारण से हम 0 लिख लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे यानी कि 04। और इसी को ओवरऑल हम लिख देंगे यानी कि 10404। ये हो गया आपका वर्ग, ये हो गया आंसर 102 का। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। नेक्स्ट है 113। 113 को कैसे करेंगे, आपको 113 का ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 100 + 13 यानी कि -13 इसमें से करेंगे, यही तो करना चाहेंगे। तो -13 करेंगे। तो -13 जब कर रहे हैं तो इसमें 13 जोड़ना है। तो 100 जब 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 126, यही तो होगा। 113 में 13 घटा रहे हैं, तो इस कारण से इसमें हमने क्या बताया था, आपको 13 जोड़ना भी है। तो 13 जब जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। 126 को यहाँ पर लिख लीजिए। और 13 का हमको क्या करना है, जो घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर करना है या वर्ग करना है। तो 13 का वर्ग होता है 169 और 169 यानी कि ए है। और हमने बताया दहाई अंक तक लिखना है आपको। तो दहाई अंक तक इकाई और दहाई, ये तो सैकड़ा है, तो इस कारण से 126 जो है इसको यहाँ इकाई को यहाँ पर लिख देंगे और 6 9 यहाँ कर देंगे। ओके, आप समझ में आप आ रहा है। और इसको जोड़ देंगे तो 6 और 9 और 6 1 7 और 2 और 1, ये हो गया वर्ग आपका राइट आंसर। अभी मैं समझा रहा हूँ तो काफ़ी थोड़ा टाइम लग रहा होगा। आप अज्यूम कीजिए कि अगर आप सेल्फ जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो कितना कम समय में आप जो है कि सॉल्व कर पाएंगे। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका जो है कि टाइम एक्यूरेसी जो है कि बढ़ेगा। 144 है, 144 को ही कुछ नहीं करना है, आपको 100 प्लस यानी कि -44, ओके, यही तो करना चाहेंगे। तो -44 कर रहे हैं तो यानी +44 इसमें जोड़ना है। ओके, तो +44 जोड़ेंगे तो वन साइड में 188 हो जाएगा। 188 होगा। 188 जब हो जाएगा तो आपको हमने बताया कि 44 का वर्ग करना है। तो 44 का वर्ग करना है। अभी हमने बताया कि जब समान अंक है तो 4 का स्क्वायर यानी कि बाहर लिख सकते हैं और इसको 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 44 का करने के लिए, जैसा हमने यहाँ पर बताया था। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 22 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर यानी कि जब 4 को बाहर लेंगे तो इसका स्क्वायर भी बाहर होगा। तो 4 चौको 16 यानी कि 16 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर 121, 16। तो जब आप 16 का 121 में गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1936 यानी कि 1936 हो गया। हमने बताया था इकाई और दहाई तक केवल आपको लिखना है। तो 188 है ओके। और 188 के नीचे आप यानी कि केवल 36 जब यहाँ लिखेंगे तो ये 13 क्या है इधर बढ़ा देंगे, ओके, और इसको जोड़ देंगे। 8 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11, हाथ में 1 और 8 1 9 1 10 और 1 हाथ में 1 यानी कि 2 यानी कि 20 136, ओके। ये हो गया आपका वर्ग 144 का। तो इस प्रकार से आप काफ़ी कम समय में जो है कि किसी भी संख्या का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो है कि बगल में कुछ कार्यक्रम हो रहा है जिस कारण से वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस कारण से हम जो है कि साउंड प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे काफ़ी, एक पार्ट में, ओके। 10 मिनट का और वीडियो रहेगा जिसमें आपका वर्ग करना आपको सिखा देंगे और उसके कुछ रूल भी हैं, ओके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इधर कुछ रूल हैं, इसको जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।